1960 का दशक। मुंबई की गलियों में एक ऐसा खौफ मंडरा रहा था जिसकी गूंजें आज भी सुनाई देती हैं। रात के अंधेरे में जब पूरा शहर चैन की नींद सो रहा होता था, एक वहशी कातिल निकल पड़ता था मौत का सामान लेकर। वो किसी को नहीं छोड़ता था, बूढ़ा, जवान, पुरुष या महिला, जो मिला वही उसका शिकार बनता। हथौड़ा, लोहे की रॉड, पत्थर उसके पसंदीदा हथियार थे और उसकी हत्याएं इतनी खामोशी से होती थी कि लाश मिलने तक किसी को आहट तक न मिलती थी। पुलिस ने जब इस सीरियल किलर का नाम उजागर किया, पूरा देश दहल उठा। यह कहानी है रमन राघव की, जिसे इतिहासकार कहते हैं इंडियाज जैक द रिपर, और मीडिया ने नाम दिया द हैमर मैन ऑफ मुंबई। तो बने रहिए मेरे साथ इस स्पाइन चिलिंग कहानी में। और अगर आप ऐसी असली अपराध की कहानियों को गहराई से जानना चाहते हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। शुरुआत करते हैं क्राइम क्रॉनिकल्स के साथ। मुंबई, जिसे तब बम्बई कहा जाता था, भारत का आर्थिक केंद्र, जहां दिन में सपनों का बाजार था, वहीं रात में अंधेरे का आतंक। उस दौर में मुंबई की झोपड़पट्टियां और फुटपाथों पर हजारों बेघर लोग सोते थे। मजदूर, भिखारी, अकेले यात्री जो दिन भर की थकान के बाद सड़क किनारे नींद लेते थे। और वहीं से रमन राघव के कातिलाना सफर की शुरुआत होती है। रमन का जन्म 1929 में मुंबई के पास चेंबूर इलाके में हुआ था। गरीब परिवार, पिता शराबी और हिंसक। बचपन में बुरी तरह पिटाई, मां की मौत बचपन में। रमन ने छोटी उम्र में ही घर छोड़ दिया। भटकता हुआ वह रेलवे प्लेटफॉर्म, झुग्गियों, फुटपाथों पर रहने लगा। चोरी चकारी, स्मगलिंग, छोटे मोटे अपराध उसके रोजमर्रा के काम बन गए। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक 1965 के बाद उसका असली रूप सामने आया। उस साल से लेकर 1968 तक मुंबई की सड़कों पर 41 से ज्यादा हत्याएं हुई। हर बार तरीका एक जैसा। रात के अंधेरे में सोते लोगों के सिर पर भारी हथौड़े, पत्थर या लोहे की रॉड से वार, सीधा सिर पर वार, ताकि शिकार उठ भी ना पाए। रमन राघव का मनोविज्ञान बेहद पेचीदा था। पकड़े जाने के बाद मनोचिकित्सकों ने उसकी मानसिक स्थिति को पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया बताया। रमन का दावा था कि एक गुप्त शक्ति, नेल, उसके अंदर प्रवेश कर गई है। वो मानता था कि समाज के लोग उसके दुश्मन हैं और उसे उन्हें साफ करने का आदेश मिला है। वो खुद को गॉड्स चोजन एक्सिक्यूशनर समझने लगा था। वो कहता था, मैं इंसानों को मार रहा हूँ ताकि दुनिया शुद्ध हो सके। ये मेरा धर्म युद्ध है। उसके हत्याओं का पैटर्न भी साइकोलॉजिकल था। सिर्फ सोते लोगों पर हमला ताकि बिना प्रतिरोध हत्या हो सके। ज्यादातर बेघर, गरीब, ताकि पहचान और जांच में मुश्किल हो। वार सिर पर ही ताकि तुरंत मौत हो जाए। हत्या के बाद लाश के पास कोई सुराग न छोड़ा जाए। वो कई बार एक ही इलाके में लगातार कई दिन हत्याएं कर देता, फिर गायब हो जाता। इससे पुलिस को यकीन हो गया था कि ये एक संगठित गिरोह नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति का काम है। 1966 में मुंबई पुलिस ने ऑपरेशन हैमर मैन नाम से विशेष जांच शुरू की। 400 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हुई। रात भर पुलिस पेट्रोलिंग और नाकाबंदी होने लगी। शहर में अफवाहें फैलने लगी। लोग अब फुटपाथों पर सोने से डरने लगे थे। कुछ मजदूर गांव लौटने लगे। अखबारों ने उसे मुंबई का जैक द रिपर कहना शुरू कर दिया। लेकिन रमन पुलिस से हर बार बच निकलता था। वो अपने ठिकाने बार बार बदलता, पुराने कपड़े पहनता, कभी फेरी वाला तो कभी भिखारी बन जाता। उसके पास नकली नाम,
नकली पहचान पत्र भी थे। 1967 में पहली बार पुलिस ने उसे चेंबूर इलाके में संदिग्ध के तौर पर पकड़ा, लेकिन ठोस सबूत न होने के कारण छोड़ना पड़ा। रमन फिर गायब हो गया और अगले 6 महीनों में 15 और हत्याएं हो गईं। 1968 बारिश का मौसम। मुंबई पुलिस को आखिरकार एक चश्मदीद मिला, एक मजदूर जिसने रमन को हत्या के वक्त देखा था। उसने बताया, कातिल लंबा, दुबला, झबरे बाल और बड़ी आंखों वाला था। पुलिस ने इस बयान के आधार पर दोबारा चेंबूर में छापेमारी की। आखिरकार 27 अगस्त 1968 को रमन राघव पकड़ा गया। गिरफ्तारी के वक्त उसके पास से एक भारी लोहे की रॉड, हथौड़ा और खून से सना हुआ कपड़ा मिला। पूछताछ में रमन ने 41 हत्याओं की बात कबूल कर ली। उसने पूरी बेफिक्री से कहा, "Yes, I killed them. I had to." उसके बयान में कोई पछतावा नहीं था। मनोवैज्ञानिकों ने जांच के बाद कहा, रमन is a classic paranoid schizophrenic serial killer, delusional and dangerous. 1969 रमन राघव पर केस चला। कोर्ट ने उसे दोषी माना। पहले उसे फांसी की सजा दी गई, लेकिन मनोचिकित्सकीय रिपोर्ट के आधार पर सजा उम्र कैद में बदल दी गई। रमन राघव 1988 में नासिक जेल में बीमारी के कारण मर गया। मरते समय भी उसने एक ही बात कही, "I only obeyed the voice inside me." रमन राघव की कहानी आज भी मुंबई पुलिस की फाइलों में सबसे खौफनाक अध्याय मानी जाती है। उसने यह साबित कर दिया, कभी कभी कातिल न कोई लूट के लिए मारता है, न बदले के लिए। वो सिर्फ अपने दिमाग के आदेशों को पूरा करता है। आज भी क्रिमिनोलॉजी में उसे परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ स्किज़ोफ्रेनिक सीरियल किलर के रूप में पढ़ाया जाता है। अगर आपको यह कहानी चौंकाने वाली और रोचक लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।